नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो डेडिकेटेड है भारतीय सेना को और ख़ास तौर पर ब्रह्मोस मिसाइल को। एक ऐसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो सीधा एयर बेसिस और न्यूक्लियर बेसिस को अपना निशाना बनाती है और ऐसे धमाके करती है कि दिवाली से पहले ही दिवाली लगने लगती है। और कुछ आंडू पांडू देश ये बनाने के बारे में सोच तक नहीं सकते क्योंकि उनकी औकात से बाहर है, लेकिन फिर भी भारतीय सेना बड़ी दयालु है, इसे पार्सल के रूप में उनके एयर बेसिस पर भेज देती है। तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ब्रह्मोस ज़रूर लिखें। ना सिर्फ इस कमेंट सेक्शन में, आपको पता है किस किस कमेंट सेक्शन में आपको ब्रह्मोस लिखना है। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। दोस्तों, अमीर कौन नहीं बनना चाहता? हर कोई अपनी मेहनत से या अपनी किस्मत से अमीर बनना चाहता है। अमीर बनने के तरीके तो कई हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत जल्दी अमीर बनना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि हो सकता है किसी अलग तरीके से ऐसा हो सके। और मैं सच बताऊं, ऐसे कई शैतानी तरीके हैं जिससे इंसान अपनी औकात से बहुत ज़्यादा अमीर बन सकता है। कहा जाता है कि ऐसी कई खुफिया संस्थाएं हैं जो शैतान के साथ मिलकर काम करती हैं और वो किसी को भी अमीर बना सकती हैं। उसमें कितनी सच्चाई है। और एक ऐसा इंसान जो अमीर बनने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था और वो पाना चाहता था एक अप्सरा को जो उसे मिली भी। इस रास्ते में उसे कैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उसकी ज़िंदगी में क्या हुआ, ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सबक है कि आपको शैतानी शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये कहानी है बेहद ही खौफनाक और डरावनी। मेरा यकीन कीजिए, आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है पश्चिम बंगाल के रहने वाले तनुष की। अब जो तनुष था वो कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन उसके जो पिता थे एक बिजनेसमैन थे, बड़े बिजनेसमैन थे और काफ़ी अमीर थे। लेकिन जो तनुष था वो खुद को गरीब महसूस करता था क्योंकि उसके पास एक बाइक थी। बाइक के सहारे वो कॉलेज जाता। उसके पिता के पास 2 गाड़ियाँ थी, लेकिन तनुष को उसके पिता ने गाड़ी नहीं दी थी, बल्कि कहा था कि अपना बचपन ऐसे ही गुजारने की कोशिश करो। तुम्हें जो पॉकेट मनी मिलती है उससे गुजारा करो। मैंने भी तो ऐसे ही गरीबी में दिन देखे हैं और एक दिन देखो मैं बड़ा बन पाया। मैं चाहता हूँ तुम भी उन कठिनाइयों को सहो, क्योंकि जो अमीर लोगों के बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा बिगड़ैल होते हैं। भले ही उन्होंने जितने भी पैसे कमाए हों, उनके बच्चे सब कुछ बर्बाद करके रख देते हैं। लेकिन जो तनुष के माता पिता थे वो चाहते थे कि तनुष पढ़ लिख कर कुछ बने, अपने पैरों पर खड़ा हो और उसे पता हो कमाई कैसे की जाती है। लेकिन इस कंजूसी में तनुष का जो बचपन था वो तो बर्बाद हो चुका था। पॉकेट मनी उसे कम ही मिला करती थी। उसके पिता उसे चीज़ें ला दिया करते थे घर में, लेकिन पॉकेट मनी कम होने के कारण दोस्तों के सामने इज्जत बहुत कम थी। उनका घर ऐसे इलाके में था जिसे पौश माना जाता था। अब सोच सकते हैं, सभी जो गाड़ियों में घूम रहे हैं अमीर ज़्यादा। अब अमीर ज़्यादा तो तनुष भी था, लेकिन उसके पास एक बाइक थी और रुपए उसकी जेब में होते ही नहीं। कभी कोई पार्टी करता, कभी कोई अपने साथ लेकर जाता, लेकिन तनुष के पास पॉकेट मनी कम होती तो सब उसे गरीब गरीब कहते। अब इस तरह से तनुष कॉलेज तक पहुंच चुका था। अब कॉलेज में एक लड़की थी जो तनुष को पसंद करती थी क्योंकि तनुष दिखने में अच्छा था। अब अमीर का बच्चा था, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, बस पॉकेट मनी ही तो कम थी। लेकिन 2 महीने में उस लड़की ने तनुष को छोड़ दिया। तनुष का ये पहला प्यार था जो अधूरा रह गया और उस लड़की ने तनुष को ये कहकर छोड़ा था कि कंजूस की औलाद, तेरा बाप तो तुझे कुछ देता ही नहीं, तू मुझे अपने साथ कैसे रखेगा, तेरे पास तो पॉकेट मनी तक नहीं होती, आगे चलकर तू क्या करेगा। इसके बाद जो तनुष था वो अकेला रहने लगा और 2 महीने तक तो वो डिप्रेशन में रहा था। लेकिन उसके पिता कह रहे थे, जब दिल टूटेगा तभी तो तुम मजबूत बनोगे, डरने की कोई बात नहीं है। अब उसके पिता हर बात को घुमाकर कंजूसी तक ले आते कि तनुष को रुपया नहीं देना है। तनुष की जो माँ थी वो भी थोड़ा महसूस करने लगी थी कि बच्चा बड़ा हो रहा है, अमीरों के बीच रहता है और कभी कभी उसे पैसों की ज़रूरत होती है, आप तो देते ही नहीं। लेकिन तनुष के पिता कह देते कि एक बार पढ़ाई लिखाई कर ले, काम पर मेरे साथ लग जाए, फिर तो सारा का सारा इसी का है, सारी संपत्ति इसी की है, तब तक ये समझदार बन जाए। लेकिन तनुष को लगने लगा था कि इतने में बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। उससे पहले पहले किसी तरह से कुछ वो कर पाए
तो वो नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने लगा, ये वो बहुत हाथ मारे, लेकिन इसमें बेइज्जती ज़्यादा होती। उसके दोस्त कहते यार अमीरजादे का बच्चा है, ये काम कर रहा है, वो काम कर रहा है, तो काम उसने छोड़ दिया, सिर्फ कॉलेज की पढ़ाई कर पा रहा था। इसके बाद उसे एक आदमी मिला, जब वो सेकेंड ईयर में था, 4th सेमेस्टर में, तब उसे एक आदमी मिला। अब पार्किंग में अपनी बाइक निकाल रहा था तनुष, सामने लगी थी एक रेंज रोवर। अब रेंज रोवर गाड़ी की तरफ देखकर तनुष सोच रहा था यार मेरे पिता भी इस साल लेने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन यार क्या फ़ायदा, मेरे पिता मुझे थोड़े ना देंगे, मुझे तो हाथ तक लगाने नहीं देंगे, मैं तो ये टूटी फूटी 7 साल पुरानी बाइक पर ही घूमता रहूँगा, अब क्या कर सकते हैं। अब उस रेंज रोवर से बाहर एक आदमी निकला जिसे तनुष पहचानता था, और तनुष का मुंह खोला का खुला कि इस इंसान के पास रेंज रोवर नहीं हो सकती, किसी के भी पास हो सकती है, इसके पास कैसे। अब वो आदमी कौन था? जब स्कूल में पढ़ा करता था तनुष ना, एक जगह वो रुका करता था चाय की टपरी पर। अब चाय की टपरी पर दोस्त हुआ करते जो खेलने के लिए तैयार हो रहे होते, बैग वहीं पर रखते, फिर ग्राउंड निकल जाते, तो वहाँ वो चाय पिया करता, बिस्किट खाया करता। अब उस चाय की टपरी पर काम करने वाला एक लड़का था। अब सोच सकते हैं काम करने वाला, वो टपरी उसकी नहीं थी, वो कितना गरीब था कि चाय की टपरी पर काम कर रहा था, पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं था। अब वो आदमी रेंज रोवर से अब बाहर निकला, होंगे कोई 3 से 4 साल, रेंज रोवर से बाहर निकला, ये कैसे संभव है। तो तनुष ने जल्दी से बाइक लगाई और भागा भागा गया। फिर उस आदमी के पास जाकर कहने लगा, अरे अंकल अंकल पहचाना, आप तो वो चाय की टपरी पर थे ना, माफ़ कीजिए आप वही है ना। उसने कहा हाँ यार, तुम यहाँ कॉलेज में पढ़ते हो। तो ऐसे तनुष उससे बातें करने लगा, और तनुष का सवाल तो यही था यार, महंगा सूट बूट डाला है, रेंज रोवर गाड़ी है, ये कैसे हो सकता है, क्या जादू कर दिया। तनुष ने उस आदमी से पूछा और उसने कह दिया बस जो होना था हो गया। तनुष ने कहा आपने डाका वाका तो नहीं डाला ना, स्मगलर तो नहीं बन गए, माफ़ कीजिए वैसे ही पूछ रहा हूँ, इतना पैसा चाय की टपरी पर काम करने वाले के पास कैसे आ गया। तब वो आदमी कहने लगा कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बताई नहीं जा सकती। तनुष ने कहा बताइए ना। देखिए एक बार मैंने आपकी मदद की थी, और सच में एक बार मदद की थी। जो तनुष था उसके पिता कंजूस ज़रूर थे, लेकिन तनुष के पिता ये सिखाया करते थे कि कभी कोई मजबूर हो तो अपनी पॉकेट मनी से भी उसकी मदद कर देनी चाहिए। खुद मुश्किल हो जाएगी कोई बात नहीं, लेकिन किसी को ज़्यादा ज़रूरत है तो मदद कर देनी चाहिए। ऐसे वो आदमी एक बार कोई भूखा होगा तो तनुष ने उसे खाना खिलाया था, तब उसने धन्यवाद किया था और कहा था एक समय में आपका ये कर्ज लौटाऊंगा। तनुष ने कहा वही कर्ज लौटा दीजिए, सच बता दीजिए। तब उसने कहा देखो तुमने तो पशुपेश में डाल दिया है, वो कर्ज सच में मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा था, एक दिन से मैंने कुछ खाया नहीं था, तुमने खाना खिलाया था, कर्ज बहुत बड़ा है, अब ये बात बताने वाली भी नहीं, चलो यहाँ से कहीं और। अब बताऊंगा तो सही, लेकिन ये जगह सही नहीं है ये बात बताने के लिए। तनुष उसकी गाड़ी में बैठा, चमकदार अच्छी गाड़ी, और तनुष सोच रहा यार कैसे क्या हो सकता है, गलत चीज़ तो नहीं। फिर तनुष को वो कॉलेज से काफ़ी दूर लेकर गया, एक रेस्टोरेंट में बैठे, प्राइवेट एरिया। फिर उसने तनुष को बताया इस समय यहाँ कैमरा नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, कोई बात नहीं सुन सकता, प्राइवेट एरिया है, तो मैं तुम्हें जो बताने वाला हूँ किसी को बताना मत। देखो तुम भी खतरे में होगे, मैं भी, मैं खतरा उठा रहा हूँ क्योंकि इससे बचने का तरीका मुझे पता है। मैंने गिरवी रखी है अपनी आत्मा, वो भी शैतान को, लेकिन उधार। जैसा सब कहते हैं वैसी बात नहीं है। शैतान के पास अपनी रूह को गिरवी रखना इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके कैदी बन गए हैं, मरने के बाद फिर आप नर्क में जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे भगवान है वैसे शैतान है, वैसे शैतानी ताकतें भी हैं। जैसे चाकू है, अब चाकू को किसी को मारोगे तो उससे कत्ल किया जा सकता है, वो हथियार भी है, लेकिन वो एक औजार भी है। काम की चीज़ काटो तो वो औजार, ये तुम पर है, तुम इसका इस्तेमाल कैसे करते हो। शैतान की उस ताकत का इस्तेमाल मैंने ऐसे किया। काम काफ़ी मुश्किल था, लेकिन मैं इससे कुछ गलत नहीं करता, मैं गलत नहीं करता, शैतान गलत करवाता भी नहीं। अब उसके अपने काम है, मैं बस उससे फ़ायदा ले रहा हूँ, और इससे बाहर निकलना भी आसान है। इतना अमीर हो चुका हूँ, अब समझ लो कि मैं इसे छोड़ भी चुका हूँ, रूह मुझे वापस मिल भी चुकी है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। बताओ गलत है या सही है। तो इस पर तनुष ने कहा कि हाँ सही है, बात तो सही है, अगर गलत ही नहीं किया तो आप गलत कैसे, लेकिन ये सच हो सकता है। उसने कहा हाँ,
शैतानी ताकतें बहुत खतरनाक होती हैं, लेकिन इस्तेमाल करो तो थोड़ी ना खतरनाक होती हैं। कह सकते हो जैसे एक खुफिया संस्था है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ऐसे कई नाम हैं उसके, कई कुछ अलग नाम लेते हैं, कोई कुछ अलग नाम लेता है, बस दोबारा ऐसा कोई नाम मत लेना, ये कह देना कुछ खुफिया है। अब वो खुफिया लोग छिप कर रहते हैं लेकिन दुनिया को चलाते हैं। अब उनके साथ जुड़ना कोई आसान काम नहीं। ऐसा नहीं कि कोई तुम्हें मेरी तरह सूट बूट में मिलेगा और हाथ मिलाएगा, काट देगा, फिर ऐसे खून लेकर जी आत्मा ले ली, ऐसा नहीं है। शैतानी तंत्र साधनाएं करनी पड़ती हैं, काला जादू करना पड़ता है, काम मुश्किल है, लेकिन उसके बाद जब जुड़ जाओ सब कुछ मिलता है। तनुष ने कहा सब कुछ मिलता है तो मुझे भी दिलाइए, मैंने मदद की थी तो मुझे भी दिलाइए। वो कहने लगा तुम तो पहले से अमीर हो, तुम्हें क्या चाहिए? अब मेरे पास जितने पैसे हैं तुम्हारे पिता के पास मुझसे दुगने तिगुने होंगे, तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत? ऐश करो अपने पिता के पैसों से। ये तो उसके लिए है जैसे मेरी तरह चाय की टपरी पर काम करता था, पता है, भूखा सोता था, मुझे तो ये करना ही था, तुम क्यों करना चाहते हो? तब तनुष ने कहा कहने को अमीर है हम, मेरे पिता के पास पैसे तो बहुत हैं, कंजूस बहुत हैं, अब वो हष्ट-पुष्ट भी हैं, तो समझ सकते हो कि मुझे सब कुछ मिलेगा तो बहुत बाद में मिलेगा, तब मैं बूढ़ा हो चुका हूँगा और तब तो कुछ होगा भी नहीं, ना प्यार मिला, ना पैसा मिला, ना इज्जत मिली, कुछ नहीं है मेरे पास, मिलवाओ मुझे, शैतान से मिलवाओ। तब वो आदमी कहने लगा काम मुश्किल है और इसमें खतरा भी बहुत है, पहले मिलने का काम है, उसके बाद तुम्हारे ऊपर है तुम उसका इस्तेमाल कैसे करते हो। मैं ये काम कर तो सकता हूँ लेकिन जैसा जैसा मैं कहूँगा वैसा वैसा तुम कर पाओगे। तनुष तब सपने देखने लगा था अमीरी के, असल में पैसों के ज़्यादा सपने नहीं देखता था, चलो पैसे तो बाद में भी आ जाएंगे, उसे प्यार चाहिए था, सच्चा प्यार। जो वो लड़की छोड़कर गई थी ना, उसे खुन्नस थी, वो कहकर गई थी कंजूस का बेटा, ये वो खूबसूरत थी और बाकी लड़कियां अब उसके करीब नहीं आना चाहती थी क्योंकि वो लड़की काफ़ी खूबसूरत थी, उसके बावजूद इसे छोड़ गई, ये भी ठीक ही दिखता है। तो बाकी लड़कियां सोच रही थी कि इसमें कोई कमी होगी, गुप्त रोग वगैरह कुछ ना कुछ होगा इसे, तो बाकी भी दूर रह रही। ये सबको जलाना चाहता था, ये चाहता था कोई बहुत खूबसूरत लड़की इसके साथ कॉलेज में आए, बाजू में बाजू डाले हुए सब जलें, जल जल कर भुन जाएं। लेकिन इसके लिए पैसे भी तो चाहिए, इसलिए पैसे चाहिए थे और ज़्यादा ज़रूरतें नहीं थी, पिता ने इतना तो कंजूसी से भी बना दिया था। लेकिन अब मौका नज़र आ रहा था, अब वो शैतान क्या क्या दे सकता है ये जानना चाहता था तनुष। और उसने कहा नहीं, अब इतना नहीं बता सकता मैं, अगर तुम उससे जुड़ना चाहते हो फिर तो सब कुछ पता लग जाएगा, करना चाहोगे वो काम? तनुष ने कहा बिल्कुल। तब उस आदमी ने कहा ऐसी जो ताकतें हैं ये वीरान जगहों पर रहती हैं, वीरान जहां जाने से हर कोई डरता है। सुंदरवन में बहुत कुछ ऐसा है जो छिपा हुआ है, रात के अंधेरे में नजर आता है, और तुम्हें अगर ये सब पाना है तो शुरुआत वहां से करनी होगी और इसका अंत शैतान से मिलकर होगा। वो शैतान जो तुम मांगोगे तुम्हें वो देगा। तो शैतान तक पहुंचने के लिए उन ताकतों को सीढ़ियां बनाना होगा। तो मैं तुम्हें पूरा तरीका बताता हूं जिसका इस्तेमाल मैंने किया है, लेकिन इस तरीके को गुप्त रखना। अगर किसी को बताना तो ऐसे इंसान को बताना जिसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो और वो इस बात को फैलाए भी ना। मुझे पता है तुम दिल के कितने अच्छे हो, ये बात किसी को नहीं फैलाओगे। जैसे चाकू वाली बात है ना, हो सकता है तुम इसे औजार की तरह इस्तेमाल करो, कोई और इसे हथियार की तरह इस्तेमाल कर दे, तो इस बात को गुप्त रखना। इस पर तनुष ने कह दिया जी बिल्कुल, शुरुआत कैसे करनी है बताइए। उसने कहा कल रात सुंदरवन जहाँ पर है वो शुरुआती हिस्सा, वहाँ पर पहुँच जाना। गांव का नाम बता दिया था कि वहाँ मिलना, वहाँ से आगे का रास्ता मैं तुम्हें बताऊंगा। अपनी रेंज रोवर में वहाँ पर लेकर गया वो आदमी। वहाँ बैठा बैठा बड़े बड़े सपने तनुष देख रहा था, लेकिन इसमें कितना खतरा हो सकता है तनुष ने सोचा नहीं था। फिर भी तनुष उस गांव तक पहुंचा। अब ये ऐसा गांव था जहाँ रहता कोई नहीं था, खाली खंडहर बने हुए, जंगली इलाका था ना, तो यहाँ आग वाग ऐसा लगती रहती थी और जंगल में जानवर भी आते रहते थे, तो लोग गांव को छोड़कर जा चुके थे। शुरुआत यहाँ से करनी थी। तब उस आदमी ने गाड़ी में तनुष को अपनी पत्नी की तस्वीर दिखाई, और जो वो आदमी था दिखने में ठीक ठाक ही था, कोई ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था, ठीक है, चेहरे पर काफ़ी दाग थे वगैरह, इतना अच्छा नहीं लगता था। लेकिन उसने अपनी बीवी की तस्वीर दिखाई, एक दो वीडियोस दिखाई, जो तनुष था ऐसे देखता रह गया। बीवी है आपकी? आप वो कहाँ, आप कहाँ, ये कैसे?
उसने कहा, अब इसके पीछे भी एक राज है, कमाल का राज है, सच में बहुत खूबसूरत है ना। ये जिंदा नहीं है, मुर्दा है ये, लेकिन शैतान से डील के मुताबिक ये मौत के बाद भी पूरी जिंदगी जी सकती है, मरने के बाद भी इसे शरीर मिल चुका है, अब ये मेरे साथ ही रहती है और एक दूसरे की ज़रूरतें हम पूरा करते हैं, तो ऐसे मेरी ज़िंदगी भी कट जाएगी। कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है मेरे लिए। इतनी खूबसूरत है, जिंदा नहीं है, कोई पता ही नहीं लगा सकता, शरीर है उसके पास। ये बात सुनने के बाद जो तनुष था ऐसे सोच में पड़ा हुआ कि कमाल की बात है, ये तो सब कुछ सर के ऊपर से जा रहा है। फिर उस गांव के पास गाड़ी लगाने के बाद एक खास जगह जाने के लिए कहा उस आदमी ने कि मैं नहीं चलकर जाऊंगा। वहाँ एक नाला था, अब नाले में पानी था, कोई बारिश का रुका हुआ, तो बदबू भी आ रही। वहाँ एक पुल बना था लकड़ी का, अब पुल को पार करके सामने एक पेड़ के पास जाना था। अब उस पेड़ से शुरुआत होती है। उस आदमी ने कहा था कि मैं जैसा जैसा तुम्हारे कान में बताता हूँ वहाँ जाकर वैसा वैसा दोहराना, आवाज़ लगाना और जो वो मांगेगा वो ला कर देना। अब तनुष पुल को पार करके पेड़ के पास गया, पेड़ के पास सामने खड़ा हो गया। अब ऊपर की तरफ उसने आवाज़ लगाई, जैसा उस आदमी ने कहा था वैसा तनुष ने कहा। अब पेड़ से आवाज़ आई, ऐसी आवाज़ जो एक तरफ से नहीं आई थी, 4-5 तरफ से आई थी, जैसे 5 तरफ से एक साथ कोई बोल रहा है। भाई ज़मीन से आवाज़ आई, 10 कटे हुए मुर्गे कल रात 12 बजे से पहले पहले ले आना, खून चाहिए मुझे, खून। ये बात सुनने के बाद जो तनुष था भागा भागा आया, डर गया कि ये क्या चीज़ थी। इसके बाद वो आदमी ने बताया कि ये एक शैतानी ताकत है जो इस पेड़ में कैद है। कह सकते हो ये द्वारपाल है, जैसे होता है ना गेट के पास खड़े होते हैं, गेट तभी खोलते हैं जब परमिशन मिले, तो ये गेट तुम्हारे लिए तभी खोलेगा आगे की दुनिया का जब तुम उसका ये पहला काम करोगे। क्या मांगा है उसने? बलि मांगी है। तो जो तनुष था उसने कह दिया कि जी 10 मुर्गे मांगे हैं कटे हुए। उस आदमी ने कहा, वाह, कटे हुए मुर्गे मांगे हैं, देखो मेरी उंगली नहीं है मेरी, इसने मांगी थी, काटनी पड़ी मुझे इस तरह से बलि देनी पड़ी। तुम्हारे लिए तो काम ही आसान हो गया, किस्मत है तुम्हारी, मुझे लगता है तुम काफ़ी आगे जाओगे। तनुष को लगा कि मेरा तो फिर भी काम आसान है, उंगली काटनी पड़ती। उसने कहा, हाँ, यहाँ पर सिर्फ आगे कुछ इतना बुरा नहीं करना पड़ेगा, लेकिन शुरुआत तो आसान हो गई। मुझे अगर कोई और मौका मिलता मैं कुछ और करता, लेकिन उंगली काटनी पड़ी, मैंने काटी। अब देखो मैं कहाँ पर हूँ, उंगली तो दोबारा लगवा सकता हूँ। तनुष अगली रात 12 बजे से पहले पहले 10 मुर्गे एक चिकन शॉप से ले आया, पेड़ के पास उसने रखे और फिर आवाज़ आई, तुम आगे जा सकते हो, तुम्हें अनुमति मिलती है। बस खुश होकर जो तनुष था पीछे आया और उस आदमी ने कहा, वाह, आवाज़ मुझे भी सुन गई, अब इसके बाद जैसा जैसा मैं कहता हूँ वैसा वैसा करना। अब ये पुल है आगे जाने के लिए, आगे जंगल है, अब इस जंगल में इसी पुल से निकलना है, ये तुम्हारे लिए द्वार खोला है, कोई यहाँ से पार करके जाएगा, हो सकता है तुम्हें देख भी ना पाए, तुम गायब हो जाओगे, लेकिन डरना मत, दरवाज़ा खुला है तो सुरक्षा भी मिलेगी। ऐसा नहीं कोई भूत आकर तुम्हें पकड़ लेगा, कोई मार कर चला जाएगा, नहीं, परमिशन भी ली है। उसके बाद उस आदमी ने अगला हिस्सा बताया कि आगे तुम्हें क्या देखने को मिलेगा। फिर उस आदमी ने कहा कि कल रात तुम्हें पिशाचिनी अप्सराओं की दुनिया में जाना होगा, वहाँ पर तुम्हें एक घर मिलेगा। अप्सराओं पिशाचिनियों की दुनिया में उस घर में एक खड्डा है, खड्डे में भरा है पानी, अब काले रंग का वो पानी है, उस पानी में रहती है पिशाचिनी, लेकिन ध्यान भटकने मत देना। वहाँ पर तुम्हें कुछ ऐसा नजर आएगा कि तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह सकती हैं, हो सकता है तुम किसी पर मोहित हो जाओ। इस पर जो तनुष था कहने लगा, मैं पागल हूँ, किसी पिशाचिनी के चक्कर में फंसूंगा, किसी डायन के चक्कर में फंसूंगा। अब वो जो आदमी था वो हंसने लगा और कहने लगा, ठीक है। उस पुल को पार करके आगे घर को ढूंढने लगा। 2 किलोमीटर आगे उसे लकड़ी का एक घर मिला, ऐसा लग रहा था लकड़ी का अभी बनाया गया हो, ताज़ी ताज़ी लकड़ी लग रही। उसने अंदर देखा तो एक खड्डा था, खड्डे में भरा था काला पानी। अब उस जगह उसे बैठना था और फिर इंतज़ार करना था, पानी से पिशाचिनी निकलती। उसे लगा कि पिशाचिनी होगी, झूठ तो नहीं। वो बैठा रहा। 10 मिनट बाद पानी से कोई निकला। ये एक लड़की थी, पूरी तरह से जैसे तेल में सनी हुई हो, पानी काला था बिल्कुल तेल की तरह। बीच से निकली और कहने लगी, सिक्का दो, ऐसा सिक्का होना चाहिए जो तुम्हारे पर्स में कुछ दिनों से तुम्हारे साथ हो। एक सिक्का
तो जो तनुष था उसने अपने पर्स से एक सिक्का निकाला, पानी में फेंक दिया। फिर वो चली गई पानी में। 10-15 मिनट बाद फिर से निकल कर आई और फिर से वो सिक्का बाहर फेंका और कहा, ले जाओ इसे, ये शुद्ध हुआ, तुम भी शुद्ध हुए, तुम जा सकते हो यहाँ से। तनुष बाहर निकला कि निकलो, काम हो गया, जो भी सिक्के विक्के के साथ किया। अब पानी में बिना सांस लिए कोई रह नहीं सकता। ये कोई खौफनाक ताकत थे। पानी के अंदर 15-15 मिनट चली जाती, सांस नहीं लेती, और कैसे ऐसे तेल में रह सकती है। सोच में पड़ा हुआ था तनुष, लेकिन जैसा भी था जादू था। इसके बाद जब तनुष बाहर आया तो उसने उड़ती हुई एक लड़की देखी। काले कपड़ों में होगी, तो कपड़े से शरीर पूरा ढका हुआ था, बाल इतने लंबे थे जैसे एड़ी तक आते हों, और लगभग पेड़ों के ऊपर से ऐसे गुजर कर जा रही, 2-3 बार इधर जाती हुई, उड़ती हुई उसे नजर आई। तो जो अब तनुष था उसे लगा ये पिशाचनी है, भागो। वो भागकर वापस आया, हाँफ रहा था। सिक्का दिखाया उसने उस आदमी को और कहा, ये देखो पिशाचनी मैंने उड़ती हुई देखी, एक तो पानी में थी। तब उस आदमी ने हंसते हुए कहा, किस्मत अच्छी है तुम्हारी, तुमने जो पानी में देखा वो एक पिशाचनी थी, लेकिन तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाती। और जो तुमने पेड़ों के ऊपर देखी वो किस्मत वालों को नजर आती है। वो पिशाचनी, डायन, चुड़ैल कुछ नहीं, वो एक अप्सरा थी। देखा तुमने, उसकी आंखें देखी, मर तो नहीं गए आंखें देखकर। तो जो तनुष था वो कहने लगा, मर क्यों जाता, क्या हुआ, कोई श्राप मिला है उसे, कोई ऐसी चीज है वो अप्सरा? उस आदमी ने कहा, नहीं, मरना मतलब कि अंदर से जैसे लड़की के लिए मर जाते हो ना, हाय मार दिया, वो वाला। अप्सराएं इतनी सुंदर होती हैं, इतनी सुंदर होती हैं, हो सकता है उसकी तरफ देखकर तुम पागलपन करते, उसे पकड़ने की कोशिश करते। कोई इतना सुंदर नहीं हो सकता। कहानियां नहीं सुनी अप्सराओं की? तनुष सोचने लगा, अच्छा ऐसे था तो देख सकता था। इस पर वो आदमी हंसते हुए कहने लगा, अरे छोड़ो छोड़ो, अप्सराओं के चक्कर में क्या पड़ना, इतनी खूबसूरत है, संभाल पाओगे? वैसे शैतान से वो भी मांगा जा सकता है, लेकिन कोई पागल होगा जो अप्सरा को मांगेगा? प्यार थोड़े ना चाहिए, पैसे चाहिए होते हैं। इसके बाद जो अब तनुष था ना, गाड़ी में वापस आते वक्त बात नहीं कर रहा, सोचे जा रहा, प्रेमिका ही तो चाहिए, प्यार चाहिए मुझे, पैसा थोड़े ना चाहिए। पैसे से प्यार चाहिए था, पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन अगर कोई अप्सरा मिल जाए, फिर अप्सरा इतनी खूबसूरत, बाजू में बाजू डालकर कॉलेज लेकर जाऊंगा, सभी कहेंगे हाय इसे कैसे मिल गई। तो तनुष ने तो बड़े बड़े सपने देखे। तनुष सोचने लगा, तो ये मांगनी है, अप्सरा चाहिए। और अगले दिन उसने सीधे सीधे वो आदमी को कह दिया कि मुझे वो अप्सरा चाहिए, मुझे अप्सरा चाहिए। वो कहने लगा, तुम पागल हो, धन मांगो, कोई ताकत मांगो, अप्सरा? तो तनुष ने कह दिया कि मुझे प्यार चाहिए था, अप्सरा प्यार के रूप में मिल जाए, उससे ज़्यादा क्या शैतान देगा? तो उस आदमी ने कहा, कुछ भी दे सकता है वो, तो मांगोगे तो मिलेगा, अब बदले में कुछ देना थोड़े ना पड़ेगा। और बात भी सही है, इससे नुकसान क्या होगा? एक अप्सरा तुम्हारे पास है, तुम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे? अब अप्सरा को तुम गलत इस्तेमाल करोगे। तो वो आदमी कहने लगा, सोच तो तुम्हारी सही है, ये भी सही है। फिर उस आदमी ने कहा, अगला जो काम है अप्सरा को पाने के लिए, अब तुम धन नहीं पाना चाहते, तुम अप्सरा पाना चाहते हो, तो शैतान से अप्सरा भी मिलेगी। शैतान कुदरत के नियम बदलकर भी तुम्हें चीज़ दे सकता है, तो अप्सरा मिलेगी। ये कुदरत के खिलाफ नहीं है। प्यार तो अप्सराओं से भी हो सकता है, तो तुम्हें अप्सरा मिलेगी जिंदगी के लिए। तनुष तो बड़े बड़े सपने देखने लगा कि जलाऊंगा अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को, कितनी सुंदर होगी, एक बार नज़र तो आ जाए। उसने कहा, नहीं, मेरे जैसा छोटा मोटा कैसे दिखा दे अप्सरा को? शैतान दिखा सकता है, या अप्सरा तुम्हें खुद सामने आकर दिख सकती है, ऐसे तो नहीं। और पीछा मत करना, लड़कियां होती हैं, कोई छिछोरा पीछा करे, छेड़े, ऐसी बेवकूफ़ी मत करना। जब तुम्हें मिले शैतान तो मांग लेना। उसके बाद अगला काम बताया गया। उस आदमी ने कहा, 100 लोगों का खाना लेकर जाना होगा जंगल में, मैं तुम्हें एक खास जगह बताऊंगा, वो खाना वहाँ रखना होगा। शैतानी ताकत तुम्हें नजर आएगी, ये शैतान नहीं है, ये एक शैतानी ताकत है, कह सकते हो कोई और जीव जो इस दुनिया का नहीं है, लेकिन 100 लोगों का खाना खाता है। तुम्हें 100 लोगों का खाना लेकर जाना होगा, खुद लेकर जाना होगा, रखना होगा, फिर आ जाना। अगर वो तुम्हें अनुमति दे तो चुपचाप आना, आगे बढ़ने की अनुमति उसी से मिलेगी, रास्ता आगे का वही खोल सकता है। तनुष ने 100 लोगों का खाना, अब 100 लोगों का खाना लाने के लिए उसे मुश्किल तो करनी पड़ी,
पिता की जेब से कुछ रुपए निकालने पड़े, क्योंकि पिता ज़्यादा पॉकेट मनी देते नहीं थे। 100 लोगों का खाना अरेंज कैसे करता, तो चोरी की उसने। अब उसे लगा छोटी मोटी चोरी तो करनी पड़ेगी। तरीके उसे पता थे, लेकिन वो चुराता नहीं था। पर्स से कुछ 1000 निकाल लिए, क्या पता लगेगा, कह देंगे कि गिर गए होंगे, वैसे भी बच्चा चुराता थोड़े ना है। तो पहली बार उसने चुराए, 100 लोगों का खाना लेकर गया। ठेला घसीटते हुए पहुंच गया उस जगह पर। वहां से शैतानी आवाज़ आई और एक बड़ा बड़ा मुंह जिसके अंदर से लाइट निकल रही थी। मुंह दिखा, डर गया तनुष। उसके बाद आवाज़ आई, खाना रखो, जाओ, काम तुम्हारा हो जाएगा। तनुष भागा। भागो, इससे पहले ये शैतानी ताकत मुझे खा जाए। वो आदमी के पास आया और उस आदमी ने पूछा, काम हुआ? तनुष ने कहा हाँ, उसने इजाज़त दी है। तब उस आदमी ने कहा, चुप करो, गाड़ी में बैठो, निकलो। उसका कोई मूड ना बदल जाए। फिर अगली बार सोने की कोई चीज़ रखनी थी। अब उसके पास एक अंगूठी थी। अब अंगूठी बेच थोड़े ना सकता था, वैसे ही सोना घर में पड़ा हुआ। उसे लगा मैं वो देता हूँ। अंगूठी थी, सोने की एक जगह रखनी थी, आवाज़ आती, अनुमति की और बात बन जाती। ऐसे उसने किया। और उसके बाद जो तनुष था उसे शक होने लगा, यार ये ठग तो नहीं, चोरी तो नहीं करवा रहा, घर से सामान लाने के लिए कह रहा है। मुझे लगता है कोई गड़बड़ ना हो, कोई चालाकी ना हो। तो उस आदमी को कहा तनुष ने। फिर उस आदमी ने कहा, अब देना कुछ नहीं है, अब सिर्फ लेना है, चीज़ें तुम्हें मिलेंगी, अब देना कुछ नहीं। फिर तनुष को अगले दिन एक पेड़ के अंदर छेद हुआ था। अब उस छेद में रखा था एक अजीबोगरीब पत्थर, उसके ऊपर शैतानी चेहरा। अब वहाँ से आवाज़ आई थी कि ये जो पत्थर है, तुम्हें इस पत्थर को घर लेकर जाना है और घर का जो मुखिया है यानी कि उसके पिता, उसके कमरे में रखना है, बिल्कुल शेल्फ में सामने। किसी भी तरह से ये रखो, उस घर में शैतानी ताकत तुम्हारी रक्षा करेगी, नुकसान नहीं होगा। तो जो तनुष था उसने बिल्कुल ऐसा किया कि अब लिया कुछ नहीं, दिया ही है, पत्थर है, शैतानी, घर में रख दूंगा एंटीक कह के। तो उसने अपने पिता के कमरे की शेल्फ पर रख दिया। और उसके बाद अब ये बड़े काम हो चुके थे, जिसके बाद सारा काम खत्म हुआ। तो उस आदमी ने कहा, अब तुम्हारे साथ मैं नहीं चलूँगा, अब तुम्हें एक गुफा नज़र आएगी जो किसी और को नज़र नहीं आती। ध्यान रखना, किसी से इसके बारे में बात मत करना। उस गुफा में तुम्हें आज शैतान मिलेगा, अब डरना मत। ऐसा ना हो तुम डर कर भाग जाओ, अगर भाग गए काम नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ। तनुष की टांगें काँप रही थी, जा रहा था गुफा की तरफ। गुफा के अंदर से रोशनी निकल रही, बड़ी अजीब, जैसे लेजर्स लगाई गई हो रोशनी बाहर की तरफ। तो जैसे ही गुफा में पहुंचा तनुष, सामने एक पत्थर का सिंहासन था, लाइट निकल रही थी, भाप निकल रही थी, बड़ा अजीबोगरीब दृश्य था। आग भी पीछे ऐसे लगी हुई जैसे लावा हो या कोयले रखे हों जलाकर। अब कोयले कोई क्यों रखेगा अभी अभी सुलगाकर, सिर्फ अरेंजमेंट के लिए? तो ये अजीबोगरीब ताकत। और उस सिंहासन पर बैठा था एक लाल रंग का शैतान, चमड़ी पूरी उसकी लाल रंग की, सींग लगे थे और सींग लाल लाल जैसे जल रहे हों, चेहरा भी बड़ा भयानक। और उसने कहा, तुम हिस्सा बनना चाहते हो? तनुष ने कहा, जी मैं हिस्सा बनना चाहता हूँ, मैं ज़िंदगी अच्छे से जीना चाहता हूँ, क्या आप मुझे अप्सरा देंगे? इस पर वो शैतान कहने लगा, काम तुमने कर लिया है, तुम इस संस्था के हिस्से हो, लेकिन समय आने पर कुछ काम कहा जाएगा, कर सकते हो? इस पर तनुष ने कह दिया, जी बिल्कुल, कोई ऐसा काम ना हो जो बहुत बुरा हो, मैं बुरा काम नहीं करता। शैतान ने हंसते हुए कहा, बड़े चालाक हो, जिसने तुम्हें भेजा है बिल्कुल उसकी तरह। मैं शैतान हूँ, लेकिन मैं हर किसी को अपने वश में नहीं कर सकता, मैं बुरा काम नहीं करवा सकता, लेकिन तुम्हें वो दूंगा जिससे तुम बहक सकते हो, लेकिन अगर तुम संभल पाए तो भी अच्छा, बुरा काम करने को नहीं कहता। जाओ, तुम्हें अप्सरा मिलेगी जो कल रात 12 बजे तुम्हारे घर आएगी। तुम्हें एक काम करना होगा, अप्सरा तुम्हारे पास तभी आएगी जब मैं उस घर में आऊँगा। मैं उस घर में देखूँगा चारों तरफ क्या है, और वो सब देखने के बाद वहाँ मुझे काम करना है। और उससे पहले एक ख़ास चीज़ है जो तुम्हें करनी है। तुम्हें वो आदमी वो राख दे देगा जो तुम्हें घर में हर एक व्यक्ति को कल रात खाने में देना है, बहुत थोड़ा, उसके अंदर वो जाना चाहिए बस। जिसके शरीर में वो हुआ मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा।
ना मेरा कोई असर होगा, वरना शैतान घर में आया है तो कभी कभी कुछ हो सकता है। जब मैं घर में आऊं तुम छत पर होनी चाहिए, छत पर आसमान को देखना, उड़ती हुई तुम्हें अप्सरा नजर आएगी। जब मैं छत पर आऊँगा उस अप्सरा को उतरने के लिए कहूँगा और वो फिर तुम्हारी होगी, उसे धोखा मत देना, तुमसे सच्चा प्यार करेगी, चाहे जो हो जाए तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगी, तुम्हारे लिए वो नौकर तक बनेगी, सब कुछ करेगी, जैसा तुम कहोगे वैसा वो करेगी। और अप्सरा है, ध्यान रखना खूबसूरत थोड़ी ज़्यादा ही है। अंदर लड्डू फूट रहे थे तनुष के। फिर उसके बाद उसने एक नारियल दिया। शैतान ने हाथ में नारियल पकड़ाया और तनुष को कहा, ये नारियल लेकर घर में जाना और ध्यान से इस नारियल को लेकर ऐसे पकड़कर, ये शैतानी जो चेहरा बना है, तुम्हारे घर में हर कमरे में घुमाना, दिखाना, हर चीज़, एक एक चीज़ इस नारियल को दिखनी चाहिए। मैं इस नारियल के ज़रिए देख सकता हूँ घर में क्या क्या है। तो तनुष घर में गया नारियल लेकर, राख भी उस आदमी ने दे दी थी। फिर दिन भर वो नारियल लेकर घूमता रहा। माँ पूछती रही, कर क्या रहे हो? इस पर तनुष कह रहा कि मुझे करने दीजिए ना, ये खास नारियल है, आपको बाद में बताऊंगा, सब कुछ समझाऊंगा, बस कुछ समय रह गया है। नारियल लेकर घूमता रहा 4 घंटे। कभी नारियल सामने रखता, शैतान आएगा, मैं जो चाहता हूँ वो मिलेगा, अप्सरा मिलेगी, अप्सरा जैसा मैं कहूँगा वैसा करेगी। पता नहीं क्या क्या गंदा गंदा सोच रहा था, लेकिन सोच रहा था। नारियल घुमाया, रात को राख डाल दी खाने में। अब दही दूंगा, मैं बना कर दूंगा, ये कहा माँ को। माँ कह रही थी कि आज लड़की को तुमने भेजा जो खाना बनाती है रात को? तो कह दिया तनुष ने, हाँ ज़रूरी चीज़ है आज। तो दही बनाने के बहाने उसने राख ज़रा सी मिक्स की, सबको खिला दी, दादी को खिला दी, पिता को खिला दी, माँ को खिला दी। अब रात के वक्त वो तो बेडरूम में चले गए। रात के 12 बजे चढ़ गया छत पर, ऐसे इंतज़ार करने लगा। तैयार हुआ था परफ्यूम लगाकर, अप्सरा आएगी। पहला इंप्रेशन ऐसा होना चाहिए कि उसे भी मुझसे प्यार हो जाए। अप्सरा है, शैतान देगा तो प्यार तो होगा ही, लेकिन सच्चा प्यार होना चाहिए और नीचे से चलकर आएगा शैतान। पहले उसने नारियल से सब कुछ देखा और अब वो चलते हुए सब कुछ देखेगा। 12 बजे वो छत पर चढ़कर इंतज़ार करने लगा। सोच रहा था अप्सरा से मिलूंगा तो क्या कहूँगा, क्या करूँगा। नीचे से आवाज़ आई। अब उसे था शैतान आ चुका है। घबराया हुआ था वो, बहुत ज़्यादा घबराया हुआ। 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे शैतान ऊपर नहीं आया। नीचे से कुछ आवाज़ें आई थी, लेकिन वो छत पर आसमान को देखता रहा। कभी तो दूर पंछी नजर आता कि आ गई अप्सरा, उड़ रही है, दूर उड़ रही है, आएगी आएगी आएगी। अप्सरा नहीं आई। 6 बज गए, रोशनी निकलने लगी और वो सोच में पड़ा हुआ, अप्सरा कहाँ है? अप्सरा नहीं आई। फिर नीचे गया, नीचे जाकर देखा कि ये क्या, माता पिता उसके अब भी सो रहे थे। घर में हो गई थी चोरी। सारा कीमती सामान चोरी हो गया। जहां पर लॉकर था वो भी खाली, अलमारी के अंदर सब कुछ खाली। उसने सब कुछ दिखाया था, यहाँ लॉकर है, यहाँ वो है, यहाँ वो है, नारियल दिखाया था। फिर वो घबराया हुआ, ये क्या, शैतान नहीं आया। उस आदमी को ढूंढने लगा, वो आदमी नहीं मिल रहा। उसके बाद वो उस गुफा में गया। अब पुलिस को उसके पिता ने बुलाया था इतने में ये गुफा ढूंढने के लिए। गुफा में शैतान है, तुम आए क्यों नहीं पूछने के लिए। कोई शैतान नहीं मिला। फिर भागा भागा आया। पुलिस वाले घर में थे, चोरी हो चुकी थी। फिर तनुष से उसके पिता ने पूछा, बताओ क्या चल रहा है, बताओ, कुछ तो गड़बड़ है। तनुष ने सब कुछ बताया। पुलिस वाले भी हैरान थे। उन्होंने कहा, ऐसा शैतान से सौदा। तनुष के पिता तनुष को पीटना चाहते थे, लेकिन पुलिस वालों ने समझाया कि ज़रा ठहरिए, देखते हैं। फिर वो पत्थर जो रखा था पिता के कमरे में, पहले शैतानी पत्थर, उसमें माइक लगा था, बातें कोई सुन सकता था। नारियल में लगा था कैमरा, बैटरी, सब कुछ वाईफाई वाला, ब्रॉडकास्ट हो रहा था। अंदर क्या क्या है नारियल को दिखाया। उसके बाद पुलिस वाले गुफा में गए, छिपाई गई लेजर्स। अब वहाँ पत्थर टूटा फूटा पड़ा, कपड़े पड़े थे, एक तरफ लाल पेंट की डब्बी पड़ी थी। अब डिब्बी पेंट की और ब्रश पड़े थे, मुकुट पड़ा था, ऐसे सींग पड़े थे, अंदर लाइट जलती थी लाल लाल लावे की तरह। जो तनुष था ऐसे सोच में पड़ा। फिर वो लड़की पानी से निकली 10 मिनट, तो उस जगह गए। वहां जाकर उन्होंने देखा, वहां गैस सिलेंडर छोटे छोटे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर वो पड़े हुए थे।
पानी के अंदर से, तेल के अंदर से निकाले गए। काले पानी में पता नहीं तेल मिलाया गया था, काला काला बनाया गया था। अब वहाँ ऊपर अप्सरा वगैरह कुछ नहीं थी। एक पेड़ के साथ एक डंडा, एक लंबे बाल, एक काला कपड़ा बांधा गया था। अब वो पतली जैसे रस्सी नहीं थी, एक फाइबर थी, काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है, लेकिन रात को अंधेरे में कहाँ नजर आएगी। तो वो एक तरफ से कोई खींचने वाला, एक तरफ जैसे पाइप लगाई हुई या एक पहिया सा लगाया हुआ, तो इधर उधर वो उड़ती हुई दिखाने के लिए। वो कोई अप्सरा नहीं थी, कपड़ा था। बेवकूफ़ बनाया था तनुष को। इतना बड़ा षड्यंत्र। नंबर नोट कर लिया था तनुष ने, रेंज रोवर गाड़ी का। गाड़ी के बारे में पता लगा, उस गाड़ी को किराए पर लिया गया था। गाड़ी भी किसी की नहीं थी, किराए पर बेची जाती थी। जो इस्तेमाल करता वो कुछ समय रखता, उसके बाद वापस दे देता। अब गलत डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया था तो कभी कोई पकड़ा नहीं गया। चोरी हुई थी 2.5 करोड़ की। घर से 2.5 करोड़ के गहने चोरी हो चुके थे। इतना बड़ा षड्यंत्र। तनुष मिलना चाहता था शैतान से, अप्सरा से। उसे अपने पिता के थप्पड़ झेलने पड़े। बहुत बुरा फंसा था। फिर उसके पिता ने समझा इसे कुछ रुपए तो देने होंगे। क्या पता इसके बाद ये क्या करते, कंजूसी इससे और बड़ा कांड ना करवाते। तो पिता पॉकेट मनी थोड़ी थोड़ी देने लगे। लेकिन चोरी बड़ी हुई थी, बड़ी रकम चुराई गई थी। फिर इस तरह सबक मिला तनुष को कि इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा। इससे जो ठग हैं, स्कैमर्स हैं, स्कैम करते हैं। और ऐसे लोग जो इस पर यकीन करते हैं, पागलपन में फंस जाते हैं, उनके साथ ये होता है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई खुफिया संस्था नहीं है, इल्यूमिनाती नहीं है, वो भी हो सकता है। लेकिन कुछ लोग जो ऐसे ठग, तांत्रिक, बाबा या ऐसे लोगों के चक्कर में फंस जाते हैं, उनके साथ भी वो काफ़ी बुरा कर सकते हैं। तो हमें सतर्क रहना चाहिए, हमें तर्क के साथ सोचना चाहिए, असली और नकली में पहचान करनी सीखनी चाहिए। ये कहानी से हमें यही सबक मिलता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं, अपने विचार ज़रूर दें। 10 नंबर में से आप इस कहानी को कितने नंबर देना चाहते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए। अगर बहुत ज़्यादा पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसी ही वीडियो देखना अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।